वी आर लर्निंग मॉडल्स, हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं और मॉडल्स पढ़ते वक्त हमें मॉडल्स प्लस हैव प्लस पीपी यह भी कंस्ट्रक्शंस पढ़ने होते हैं, क्योंकि बात करते समय हमें यह कंस्ट्रक्शंस बहुत ही बार यूज करने पड़ते हैं। यहाँ पे जो मैंने टाइटल लिखा है वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इट मींस व्हाट, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल I would have eaten, we would have eaten, they would have eaten। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद would है, then after have है, then after वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सेकंड टाइप में I would not have eaten, he would not have eaten, she would not have eaten, it means what। यहाँ पे मैंने वर्बल क्वेश्चन बनाया है would I have eaten, would you have eaten, और यहाँ पे मैंने WH क्वेश्चन बनाया है what would you have eaten, what would he have eaten। तो यह कंस्ट्रक्शंस क्या है, हमने तो would पढ़ा है, would प्लस एक्शन हमने पढ़ा है, 6 टाइप्स के साथ पढ़ा है। would प्लस बी भी हमने पढ़ा है, देन आफ्टर would प्लस हैव भी हमने पढ़ा है, और would में और यूज्ड टू में क्या डिफरेंस है यह भी हमने पढ़ा है। लेकिन कई बार आपका कंफ्यूजन होता है, सर यह कंस्ट्रक्शंस हमारे समझ में नहीं आते हैं, क्या इसे पढ़ने का एक अलग टेक्निक आपके पास है? तो बिल्कुल है। हमें कई सारे लोगों ने विनती की, सर मॉडल्स प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल कैसे पढ़ने हैं, इसके बारे में आप हमें प्लीज जानकारी दे दो। देखो फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए उसकी जड़ में जाना पड़ता है। अगर मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लिखा है आई वुड हैव ईटन, अगर मैं यहाँ से वुड हटा देता हूँ आई हैव ईटन, तो ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव ईटन, वी हैव ईटन, दे हैव ईटन, ही हैज ईटन, तो यह स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है आई हैव ईटन, मैंने खाया है। अगर मैं हैव का हैड करता हूं तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है आई हैड ईटन, तो इट मींस व्हाट, आई हैड ईटन, यह तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, यह भी हमने पढ़ा है। और यहां पे अगर वुड की जगह मैं विल लेता हूं तो आई विल हैव ईटन, यह कौन सा टेंस है? यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो हर एक टेंस आपको समझना है और इसकी जो जड़ है, इट मींस इसका जो ओरिजिन फॉर्म है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है। देन आफ्टर हमने मॉडल्स पढ़े हैं आई विल हैव ईटन। फ्रेंड्स, अगर आपको यह कंस्ट्रक्शंस आसानी से समझने हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि यह टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फ्रेंड्स, वुड हैव के कुछ कंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कितने सारे वुड हैव के कंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। हैव के आगे मैं वर्ब का थर्ड फॉर्म ले सकता हूँ, इट मींस आई वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है। देन आफ्टर आई वुड हैव बीन का भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, आई वुड हैव हैड का भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, आई वुड हैव टू का भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, आई वुड हैव हैड टू का भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, आई वुड हैव अ कार का भी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, आई वुड हैव बीन प्लस वर्ब को आईएनजी, यह भी कंस्ट्रक्शंस बन सकते हैं। तो क्या एक ही साथ आपको सब कंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं? फ्रेंड्स, अगर एक ही साथ सब कंस्ट्रक्शंस आप पढ़ोगे तो आप कभी भी ये टॉपिक नहीं समझ पाओगे। तो हर एक टॉपिक को एक सीक्वेंस होती है, टेक्निक होता है, तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना है। अगर आपको वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का पूरा मीनिंग समझना है तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लिखा है आई वुड हैव ईटन, वी वुड हैव ईटन, दे वुड हैव ईटन, इट मींस व्हाट, आई वुड हैव ईटन, इसका मतलब होता है मैंने खाया होता, हमने खाया होता, वी वुड हैव ईटन, आपने खाया होता, यू वुड हैव ईटन। आप ऐसा कब बोलोगे? मैंने पढ़ाई की होती, आई वुड हैव स्टडीड, मैं जा चुका होता, आई वुड हैव गॉन, राम पास हो चुका होता, राम वुड हैव पास्ड। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस हम कब बना सकते हैं? लेकिन यह सेंटेंसेस सीखने से पहले हमें उसकी जड़ में जाना है, उसका जो ओरिजिन है हमें फाइंड आउट करना है। और अगर आप यह समझते हो तो यह सब कंस्ट्रक्शंस आपको आ सकते हैं, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलम में एक टेंस लिखा है, क्या आप मुझे बता सकते हो आई हैव ईटन यह टेंस कौन सा है? सिंपल है, आई हैव ईटन यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैज ईटन, उसने खाया है या वो खा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वर्तमान काल में उसकी एक्शन पूरी हो गई है। फ्रेंड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप यह समझते हो तो यह आप कुछ ही मिनटों में समझ सकते हो। फिर से आपको यहाँ पे देखना है, ईटन का मतलब क्या होता है? ईटन यह थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिखा है ईटन, इट मींस खा चुका या खाया। मैंने खाया है, वर्तमान काल में मेरी एक्शन पूरी हो गई है। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं या मैं गया हूं, तो गॉन का मतलब होता है गया या जा चुका है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा है, उसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट हैड, देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हैड ईटन, इट मींस
मैंने खाया था, भूतकाल में खाने की क्रिया पूरी हो गई थी। सिंपल है, ही हैड ईटन, उसने खाया था। तो ईटन का मतलब होता है खाया या खा चुका, और हैड का मतलब होता है था, थी, थे। मैंने खाया था, आई हैड ईटन, या मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। उसने पढ़ाई की थी, ही हैड स्टडीड, या वो पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। तो हैड का मतलब होता है था, थी, थे। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, और थर्ड फॉर्म का मतलब होता है पढ़ाई कर चुका या पढ़ाई की। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कौन सा टेंस लिखा है? यहाँ पे मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट देन आफ्टर विल, हैव देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई विल हैव ईटन, इट मींस मैंने खाया होगा, हमने खाया होगा, वी विल हैव ईटन। तूने खाया होगा, यू विल हैव ईटन। राम ने खाया होगा, राम विल हैव ईटन। तो यहाँ पे ईटन का मतलब होता है खाया, और विल हैव का मतलब क्या होता है? होगा। राम गया होगा, राम विल हैव गॉन। गॉन का मतलब होता है गया या जा चुका। विल हैव का मतलब होता है होगा। तो भविष्य काल में वह क्रिया पूरी हो गई होगी। सिंपल है दोस्तों, आपको बस यही ध्यान में रखना है। हैव का मतलब होता है, हैड का मतलब होता है था, और विल हैव का मतलब होता है होगा। और यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्शन लिखा है, आई वुड हैव ईटन। तो इसका मतलब क्या होता है? ईटन का मतलब होता है खाया, और आपको सिंपली यही ध्यान में रखना है, वुड हैव का मतलब होता है होता। आई वुड हैव ईटन, मैंने खाया होता। हमने खाया होता, वी वुड हैव ईटन। तूने खाया होता, यू वुड हैव ईटन। राम ने खाया होता, राम वुड हैव ईटन। तो फ्रेंड्स, मुझे आपको पहले क्या बताना है, इसका जो ओरिजिन है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बना है। देन आफ्टर हमने जब फ्यूचर टेंस पढ़ा था, उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, विल की जगह मैं वुड रखता हूँ, और सेंटेंस ऐसा बनता है, आई वुड हैव ईटन, वी वुड हैव ईटन। तो हैव के आगे आपको वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लेना पड़ता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल इट मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगर आपको यह पता चलता है तो ऐसे कंस्ट्रक्शंस हम कब बना सकते हैं? यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इफ यू हैड टोल्ड मी, अगर आपने मुझे बताया होता, आई वुड हैव ईटन, मैंने खाया होता। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस कब बन सकते हैं? यहाँ पे अनरियल सिचुएशन है या इमेजिनेशन है, लेकिन यह पास्ट की है। अनरियल सिचुएशन या इमेजिनेशन इट मींस व्हाट, यह आपको एग्जांपल से पता चलेगा। देखो, 4-5 दिन पहले मेरी मामा ने बहुत सारे आम लाए थे, और मुझे उसने बताया ही नहीं, और कल मेरी मामा ने सब आम फेंक दिए। जब मुझे पता चला तो मेरी मामा को मैंने क्या बोला? मामा, इफ यू हैड टोल्ड मी, अगर आपने मुझे बताया होता, आई वुड हैव ईटन ऑल मैंगोज, मैंने सब आम खाए होते। मैंने सब आम खाए होते इट मींस अनरियल सिचुएशन में, इमेजिनेशन में मुझसे वो क्रिया पूरी हो गई होती। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान में रखना है, ऐसे सेंटेंसेस आप टेंसेस में नहीं बना सकते हो। मैंने आम खाया होता, मैं वहां पे गया होता, मैंने गाना गाया होता, मैंने यहाँ पे लिखा होता, ऐसे सेंटेंसेस टेंसेस में नहीं बनते हैं, इसलिए हमें यह कंस्ट्रक्शंस पढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस में फिर से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इफ धोनी हैड प्लेड वेल, अगर धोनी अच्छा खेलता, इंडिया वुड हैव विन द मैच और ओन द मैच। तो यहाँ पे आपको फिर से आना है, इंडिया वुड हैव, और आपको यहाँ पे ओन ही बोलना है, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे हैव है। अगर धोनी अच्छा खेलता तो भारत मैच जीत चुका होता। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस हम कब बना सकते हैं? अवर मदर टंग इज अ गुड गाइडलाइन टू हेल्प इंग्लिश। आपकी मातृभाषा आपको इस कंस्ट्रक्शंस में सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी। कैसे? ध्यान में रखना है, वुड हैव का मतलब आपको पकड़ना है होता, और जो वर्ब के थर्ड फॉर्म से उनका मीनिंग आपको कैसे कंसीडर करना है। अगर मैं बोलता हूं राइट, रोट, रिटन, रिटन का मतलब क्या है? लिखा या लिख चुका। मैं लिख चुका होता, आई वुड हैव रिटन। राम लिख चुका होता, राम वुड हैव रिटन। मैं जीत चुका होता, आई वुड हैव ओन। राम जीत चुका होता, राम वुड हैव ओन। मैं डॉक्टर बन चुका होता, आई वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। तो ऐसे सेंटेंसेस हम कब बोलते हैं? उससे पहले यह कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं। ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैंने एक कंडीशनल सेंटेंस लिखा है, और यहाँ पे भी इफ यू हैड,
तो यह कौन सा टेंस है? यह भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट हैड देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इफ से यह कंडीशनल सेंटेंस हुआ है। लेकिन हमने जो कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े हैं, इफ यू स्टडी यू विल पास, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप पास होगे। तो पहला जो सेंटेंस है उसमें यू स्टडी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और आगे मुझे सिंपल फ्यूचर ही यूज करना पड़ता है। यह हमने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा है। इसी प्रकार दोस्तों, इफ धोनी प्लेज, अगर धोनी खेलता है, इंडिया विल विन, तो भारत मैच जीतता है। यह कंडीशनल सेंटेंस हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है तो पहले सेंटेंस में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस ही ज्यादातर यूज करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने फिर से दूसरा एक सेंटेंस लिखा है, इफ धोनी हैड प्लेड वेल, अगर धोनी अच्छा खेलता, इंडिया वुड हैव वॉन द मैच, इंडिया वुड हैव वॉन द मैच, तो भारत मैच जीतता। अगर धोनी खेलता, यह कंडीशनल सेंटेंस है। अगर धोनी खेलता, इफ धोनी हैड प्लेड वेल, अगर धोनी अच्छा खेलता, भारत मैच जीतता। इट मींस धोनी ने अच्छा नहीं खेला है और भारत ने मैच नहीं जीता है। अगर आपने मुझे बताया होता तो मैंने आम खाए होते। इट मींस आपने मुझे बताया नहीं और मैंने भी आम खाए नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको आपकी मातृभाषा से पहले बनाने हैं। तो कई सारे सेंटेंसेस आप कैसे बना सकते हो, यहाँ पे देखो, होता ऐसा कंसिडर करके आपको पहले आपकी मातृभाषा में सोचना है। मैं गया होता, मैंने खाया होता, मैंने पिया होता, मैंने उसको कॉल किया होता, मैंने उसके साथ शादी की होती, मैंने आपको पढ़ाया होता, मैंने यू कैन स्पीक किट खरीदा होता। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने से पहले, उससे पहले आपको कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस लेने पड़ेंगे। आपकी मातृभाषा में सोचो, अगर मुझे आपको बोलना है मैं अंग्रेजी बोला होता, मैं अंग्रेजी बोला होता, ऐसी सिचुएशन कब क्रिएट होगी, मैं अंग्रेजी बोला होता, तो उससे पहले आपको एक सेंटेंस लेना है। अगर मैंने यू कैन स्पीक किट खरीदी होती तो मैं अंग्रेजी बोल लेता। इफ आई हैड बॉट यू कैन स्पीक किट आई वुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तो इसका मतलब क्या है, आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, वहां पे आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो आपका दोस्त आपको बोल सकता है इफ यू हैड बॉट यू कैन स्पीक किट यू वुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तो आप अंग्रेजी बोल लेते हैं। इट मींस आपने अंग्रेजी बोली नहीं, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अगर आपने मुझे कहा होता I would have taught you this tense, अगर आपने मुझे पहले कहा होता, आपका तो बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ है, आपको अभी तक पता नहीं चला है ये मॉडल्स प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल के कंस्ट्रक्शंस कैसे पढ़ने हैं। अगर आपने मुझे पहले बोला होता इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया होता। इट मींस पास्ट टेंस में मैंने आपको पढ़ाया होता। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह क्रिया चल रही है, लेकिन मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। पास्ट में वो अनरियल सिचुएशन है या इमेजिनेशन में मैं बात कर रहा हूं। इसी प्रकार दोस्तों, इसका सेकंड फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं, आई वुड नॉट हैव इटन, मैंने नहीं खाया होता। फिर से आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, मैंने नहीं खाया होता, और यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वो भी कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू हैडंट टोल्ड मी, अगर आपने मुझे नहीं बताया होता तो मैंने नहीं खाया होता। इफ यू हैडंट टोल्ड मी I would not have eaten या I wouldn't have eaten। सी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी मामा ने 4-5 दिन पहले बहुत सारे आम लाए थे और मुझे उसी दिन उसने बोला था मैंने बहुत सारे आम लाए हैं, और जब मैं सब आम खा लेता हूँ तो मैं मामा को क्या बोल सकता हूँ, देखो मामा, अगर आपने मुझे नहीं बताया होता तो मैंने यह आम नहीं खाए होते। इफ यू हैडंट टोल्ड मी आई वुडंट हैव ईटन ऑल दीज मैंगोज, तो मैंने यह आम नहीं खाए होते। अगर धोनी अच्छा नहीं खेलता तो भारत मैच नहीं जीतता। इफ धोनी हैडंट प्लेड वेल, यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट टेंस ही है, लेकिन यहाँ पे यह कंडीशनल सेंटेंस पहले आपको बोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको यह कंसिडर करना पड़ेगा इंडिया वुड नॉट हैव वॉन द मैच, अगर धोनी अच्छा नहीं खेलता तो भारत मैच नहीं जीतता। इंडिया वुडंट हैव वॉन द मैच। और यहाँ पे जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं, फिर से आपको आपकी मातृभाषा में सोचना है। मैंने पढ़ाई नहीं की होती, मैंने आपको कॉल नहीं किया होता, मैंने उसको पैसे नहीं दिए होते, अगर आपने मुझे नहीं कहा होता, मैंने उसको पैसे नहीं दिए होते। तो ऐसे सेंटेंसेस की आपको लिस्ट बनानी है। अगर आपने मुझे नहीं बोला होता, इफ यू हैडंट टोल्ड मी, इफ यू हैडंट आस्क्ड मी, आई वुड नॉट हैव टॉट यू दिस टेंस। मुझे किसी फ्रेंड की एक रिक्वेस्ट आई
थी और उसने मुझे बार बार रिक्वेस्ट की थी, सर मॉडल्स प्लस हैव प्लस पीपी का एक वीडियो बनाओ, सिर्फ एक वीडियो बनाओ, हमारा बहुत ही कंफ्यूजन हुआ है। तो मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया है। इफ यू हैडंट आस्क्ड मी, इफ यू हैडंट टोल्ड मी, आई वुडंट हैव टॉट यू दिस टॉपिक। मैंने आपको यह टॉपिक नहीं पढ़ाया होता। इट मीन्स मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, इसका भी वर्बल क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं यहां पे बोलता हूं मैंने खाया होता, आई वुड हैव ईटन, इसका वर्बल क्वेश्चन, क्या मैंने खाया होता, वुड आई हैव ईटन। क्या हमने खाया होता, वुड वी हैव ईटन। क्या तूने खाया होता, वुड यू हैव ईटन। क्या उन्होंने खाया होता, वुड दे हैव ईटन। क्या उस लड़के ने खाया होता, वुड ही हैव ईटन। क्या उस लड़की ने खाया होता, वुड शी हैव ईटन। क्या उस कुत्ते ने खाया होता, वुड इट हैव ईटन। क्या राम ने खाया होता, वुड राम हैव ईटन। क्या श्याम ने खाया होता, वुड श्याम हैव ईटन। फ्रेंड्स, ऐसे कंस्ट्रक्शंस कब बन सकते हैं? मैं आपको पूछता हूं, अगर धोनी अच्छा खेलता तो क्या भारत मैच जीतता? इफ धोनी हैड प्लेड वेल, वुड इंडिया हैव ओन द मैच। फिर से आपको ध्यान में रखना है, वुड यह मॉडल है, वुड आई हैव, वुड वी हैव, वुड यू हैव, वुड दे हैव, वुड ही हैज नहीं, वुड ही हैव ही बोलना है, क्योंकि यहाँ पे वुड है और वुड क्या बोलेगा, मेरे आगे आपको वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रखना है। इट मीन सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रखना है, हैज नहीं लगाना है। वुड इंडिया हैव ओन द मैच, क्या भारत मैच जीत लेता? अगर आपने मुझे बोला होता तो क्या मैंने आपको यह पढ़ाया होता? If you had asked me, would I have taught you this topic? क्या मैंने आपको यह टॉपिक पढ़ाया होता? तो इसका आंसर आप ऐसा दे सकते हो, यस सर यू वुड हैव टॉट, नहीं तो नो सर यू वुडंट हैव टॉट। क्योंकि वर्बल क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे दिए जाते हैं यह हमने पढ़ा है। तो दोस्तों, ये वर्बल क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। क्या आपने पढ़ाई की होती, वुड यू हैव स्टडीड। क्या आपने यह टेंस पढ़ाया होता, वुड यू हैव टॉट दिस टेंस। क्या राम डॉक्टर बन जाता, वुड राम हैव बिकम अ डॉक्टर। अगर राम ने बहुत पढ़ाई की होती, पास्ट परफेक्ट टेंस में मैं कंडीशनल सेंटेंस बोल रहा हूं। इफ राम हैड स्टडीड वेल, अगर राम ने बहुत पढ़ाई की होती तो क्या राम डॉक्टर बनता, वुड राम हैव बिकम अ डॉक्टर। हाँ, राम डॉक्टर बनता, यस राम वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, नहीं तो नो राम वुडंट हैव बिकम अ डॉक्टर। तो ऐसे भी आंसर्स हो सकते। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक मीनिंग पढ़ा रहा हूं। आपका कंफ्यूजन होता है तो आपको क्या करना है, इसकी भी ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन आपको यह वीडियो अंत तक देखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 4 टाइप्स दिए हैं, आपको 6 टाइप्स हमारी बुक्स में से पढ़ने हैं। यहाँ पे फिर से देखो, इसका WH क्वेश्चन मैं कैसे बनाऊंगा। इसी स्ट्रक्चर को मैं WH की टेल लगाता हूं। व्हाट वुड आई हैव ईटन, मैंने क्या खाया होता, हमने क्या खाया होता, व्हाट वुड वी हैव ईटन। तूने क्या खाया होता, व्हाट वुड यू हैव ईटन। उन्होंने क्या खाया होता, व्हाट वुड दे हैव ईटन। उस लड़की ने क्या खाया होता, व्हाट वुड शी हैव ईटन। राम ने क्या खाया होता, व्हाट वुड राम हैव ईटन। इफ यू हैड टोल्ड राम, व्हाट वुड राम हैव ईटन। राम ने क्या खाया होता। इफ यू हैड आस्क्ड राम, अगर आपने राम को पूछा होता तो राम ने क्या लिखा होता, व्हाट वुड राम हैव रिटन। आपको रोट नहीं बोलना है, राइट नहीं बोलना है, क्योंकि हैव के आगे वर्ब का थर्ड ही फॉर्म चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंट WH वर्ड्स लेके आप प्रैक्टिसेस कर सकते हो। आपने क्या खाया होता, आपने कब खाया होता, आपने कहाँ पे खाया होता, आपने किसके साथ खाया होता, आपने किसके साथ खाया होता, विथ हुम वुड यू हैव ईटन, आपने किसके साथ खाया होता। अगर धोनी अच्छा खेलता, इफ धोनी हैड प्लेड वेल, भारत मैच कैसे जीतता। इफ धोनी हैड प्लेड वेल, हाउ वुड इंडिया हैव ओन द मैच, भारत मैच कैसे जीतता। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कंसीडर क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कंडीशनल सेंटेंस कंसीडर करना है। उसके लिए आपका पास्ट परफेक्ट टेंस भी परफेक्ट होना चाहिए, सब टेंसेस परफेक्ट होने चाहिए। किसी भी पैटर्न को एक सीक्वेंस होती है। हमने भी कई सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन जब हम वो वीडियोस देखते हैं तो हमारा ही कंफ्यूजन होता है, यह वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव कैसे पढ़ना है। तो इससे पहले हमने जो मॉडल्स पढ़े हैं यह अलग टेक्निक के साथ पढ़े हैं, और जब आपको मॉडल्स प्लस हैव प्लस पीपी का कंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो आपको पहले इन टेंसेस को समझना पड़ता है। देन आफ्टर वर्ब के थर्ड फॉर्म्स क्या है, उसके बाद उनके मीनिंग्स क्या है। जैसे हैव का मतलब होता है, हैड का मतलब होता है था, और विल हैव का मतलब होता है होगा, और वुड हैव का मतलब होता है होता। तो आई वुड हैव रिटन, मैंने लिखा होता, मैं गया होता, आई वुड हैव गॉन, मैंने पढ़ाया होता, आई वुड हैव टॉट, राहुल सर ने पढ़ाया होता, राहुल सर वुड हैव टॉट।
लेकिन राहुल सर ने पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया। पास्ट टेंस में हम अनरियल सिचुएशन में या इमेजिनेशन में बोल रहे हैं। राहुल सर ने नहीं पढ़ाया होता, राहुल सर वुडंट हैव टॉट। आपने कितनी भी विनती की होती, उन्होंने कितनी भी विनती की होती, लेकिन हमें पता है राहुल सर ने नहीं पढ़ाया होता, राहुल सर वुडंट हैव टॉट, क्योंकि उनका हर बार फोकस रहता है किसी भी पैटर्न को अगर आपको पढ़ना है उसे सीक्वेंस के साथ पढ़ना है, किताबों के साथ पढ़ना है, प्रैक्टिसेस करने हैं, एक टेंस के 6 स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं और उसके बाद ही आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। क्या राहुल सर ने पढ़ाया होता? वुड राहुल सर हैव टीच, नहीं टॉट। वुड राहुल सर हैव टॉट, क्या राहुल सर ने पढ़ाया होता? राहुल सर ने कौन सा टेंस पढ़ाया होता? Which tense would राहुल सर have taught? तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक ही बार आपको आगे के कंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ने हैं। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो आपको यह कंस्ट्रक्शंस कभी भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें शुड हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव सब पढ़ने हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अंग्रेजी हमारी मातृभाषा तो नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक वर्ब रखोगे और उसके बाद आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करोगे। 6 स्ट्रक्चर्स हमने आपको किताबों में दिए हैं, तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, कंसीडर करो आपको यहाँ पे एक वर्ब रखना है टॉट, तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? सिंपल टेक्निक में आपको दे रहा हूं। टॉट का मतलब क्या होता है ये आपको पहले जान लेना है। जैसे ईटन का मतलब क्या होता है? खाया। तो टॉट का मतलब होता है पढ़ाया या पढ़ा चुका। मैंने पढ़ाया होता, सिंपली वुड हैव का मीनिंग आपको कंसीडर करना है होता, तो आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, पेज के ऊपर लिखना है। टॉट का मतलब पढ़ाया होता, मैंने पढ़ाया होता, आपको शुरू करना है। लेकिन कौन सी सिचुएशन में आप ऐसा बोल सकते हो? तो पहला एक सेंटेंस में प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कंसीडर करूंगा, इफ यू हैड आस्क्ड मी या इफ यू हैड टोल्ड मी। अगर आपने मुझे पूछा होता, अगर आपने मुझे बताया होता, आई वुड हैव टॉट, मैंने पढ़ा होता। कुछ नहीं करना है, आपको शुरू होना है, यहां से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ पे आके रुकना है। लेकिन कंसीडर क्या करना है, अगर आपने या किसी ने हमें पहले बोला होता, पूछा होता, तो हमने पढ़ाया होता, सबने पढ़ाया होता, तो हम प्रैक्टिस करेंगे। एक ही वर्ब आपको लेना है। सी, आपको यह कंफ्यूजन अवॉइड करना है। अगर आप एक ही बार would have had, would have to, would have had to, would have a car, would have been प्लस वर्ब को ing लगाना है, यह कंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे तो आप यह वीडियो छोड़ दोगे, अंग्रेजी सीखना भी आप छोड़ दोगे। आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कैसे यह कंस्ट्रक्शन सीखने। तो आपको एक ही मीनिंग पे या एक ही कंस्ट्रक्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, ना कि आपको ऑल कंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। यहाँ पे हम गलती करते हैं। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे ऐसे कई सारे वीडियोस देखो। क्या आपका कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? हो रहा है। हमारा हो रहा है तो आपका भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये हमारा टेक्निक है। तो मैं प्रैक्टिस शुरू करूंगा। आई वुड हैव टॉट, मैंने पढ़ाया होता या मैं पढ़ा चुका होता, क्योंकि टॉट का मतलब पढ़ा चुका ऐसा भी होता है। और वुड हैव का मीनिंग हमने क्या कंसीडर किया है? होता। आई वुड हैव टॉट, मैंने पढ़ाया होता। वी वुड हैव टॉट, हमने पढ़ाया होता। यू वुड हैव टॉट, तूने पढ़ाया होता। यू वुड हैव टॉट, तुमने पढ़ाया होता। ही वुड हैव टॉट, उसने पढ़ाया होता। शी वुड हैव टॉट, उस लड़की ने पढ़ाया होता। इट वुड हैव टॉट, उस कुत्ते ने पढ़ाया होता। अभी कुत्ता कभी पढ़ाएगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं। राम वुड हैव टॉट, राम ने पढ़ाया होता। श्याम वुड हैव टॉट, श्याम ने पढ़ाया होता। जब आप सेकंड टाइप की प्रैक्टिस करोगे तो आपको इमेजिनेशन करना है। इमेजिनेशन क्या करना है? अगर आपने मुझे नहीं बताया होता तो मैंने आपको यह नहीं पढ़ाया होता। कंसीडर करना है और प्रैक्टिस शुरू करनी है। इफ यू हैडंट आस्क्ड मी, अगर आपने मुझे नहीं बताया होता या पूछा होता तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया होता। तो सेकंड टाइप में आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? आई वुड नॉट हैव टॉट, मैंने नहीं पढ़ाया होता। वी वुड नॉट हैव टॉट, हमने नहीं पढ़ाया होता। यू वुड नॉट हैव टॉट, तूने नहीं पढ़ाया होता। यू वुड नॉट हैव टॉट, तुमने नहीं पढ़ाया होता। दे वुड नॉट हैव टॉट, उन्होंने नहीं पढ़ाया होता। ही वुड नॉट हैव टॉट, उस लड़के ने नहीं पढ़ाया होता। शी वुड नॉट हैव टॉट, उस लड़की ने नहीं पढ़ाया होता। इट वुड नॉट हैव टॉट, उस कुत्ते ने नहीं पढ़ाया होता। राम वुड नॉट हैव टॉट, राम ने नहीं पढ़ाया होता। श्याम वुड नॉट हैव टॉट, श्याम ने नहीं पढ़ाया होता। जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी है वुड आई हैव टॉट, क्या मैंने पढ़ाया होता। लेकिन इमेजिन क्या करना है, अगर आपने मुझे बताया होता तो क्या मैंने आपको पढ़ाया होता। मैं सोच रहा हूँ क्या मैंने आपको पढ़ाया होता। पास्ट टेंस में क्या मैंने आपको पढ़ाया होता, नहीं भी समझ में आता है तो आपको यह मीनिंग ध्यान में रखना है। वुड आई हैव टॉट, क्या मैंने पढ़ाया होता। वुड वी हैव टॉट, क्या हमने पढ़ाया होता। वुड यू हैव टॉट, क्या तूने पढ़ाया होता।
वुड यू हैव टॉट, क्या तुमने पढ़ाया होता। वुड दे हैव टॉट, क्या उन्होंने पढ़ाया होता। वुड ही हैव टॉट, क्या उस लड़के ने पढ़ाया होता। वुड शी हैव टॉट, क्या उस लड़की ने पढ़ाया होता। वुड इट हैव टॉट, क्या उस कुत्ते ने पढ़ाया होता। वुड राम हैव टॉट, क्या राम ने पढ़ाया होता। वुड श्याम हैव टॉट, क्या श्याम ने पढ़ाया होता। और जब आप इस कंस्ट्रक्शन में आते हो, व्हाट वुड आई हैव टॉट, मैंने क्या पढ़ाया होता। व्हाट वुड वी हैव टॉट, हमने क्या पढ़ाया होता। व्हाट वुड यू हैव टॉट, तूने क्या पढ़ाया होता। व्हाट वुड यू हैव टॉट, तुमने क्या पढ़ाया होता। व्हाट वुड दे हैव टॉट, उन्होंने क्या पढ़ाया होता। व्हाट वुड ही हैव टॉट, उस लड़के ने क्या पढ़ाया होता। व्हाट वुड शी हैव टॉट, उस लड़की ने क्या पढ़ाया होता। व्हाट वुड इट हैव टॉट, उस कुत्ते ने क्या पढ़ाया होता। व्हाट वुड राम हैव टॉट, राम ने क्या पढ़ाया होता। व्हाट वुड श्याम हैव टॉट, श्याम ने क्या पढ़ाया होता। श्याम ने कौन सा टेंस पढ़ाया होता। विच टेंस वुड श्याम हैव टॉट। तो WH की प्रैक्टिस कैसे करनी है हमने हमारे ऐप वर्जन में, हमने सीक्वेंस में देखा है। तो जो भी स्टूडेंट्स है हमारे ऐप वर्जन में अगर यह वीडियो देख रहे हो तो उनके लिए यह प्रैक्टिसेस आसान है। अगर आप नए हो यूट्यूब पे तो आपके लिए यह प्रैक्टिसेस डिफिकल्ट है। इसलिए दोस्तों हमारे टेक्निक्स अलग है। फ्रेंड्स यह वीडियो आपको अंत तक देखना है क्योंकि आगे मैं आपको एक अलग टेक्निक देने वाला हूं। अगर आप एक वर्ब लेके प्रैक्टिस करते हो तो यह प्रैक्टिस काफी नहीं है, आपको कम से कम 5 वर्ब्स यहाँ पे रखने हैं और प्रैक्टिसेस करने हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसे कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, लेकिन आपको डिफरेंशिएट भी करना है। फिर से मैं आपका कंफ्यूजन करता हूं, कंफ्यूजन इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी लेवल चेक करनी है। कुछ सेंटेंसेस में बोलूंगा, क्या आपको वो सेंटेंसेस आ सकते हैं। अगर आपको वो सेंटेंसेस नहीं आएंगे तो आपको हमारी सीक्वेंस फॉलो करनी है, हमारा ऐप आपको परचेस करना है। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने हमारे ऐप में आपको हर कोई वीडियो सीक्वेंस वाइज, डे वाइज प्रैक्टिस के साथ प्रोवाइड किया है और हमारे सब टेक्निक्स अलग है। आप यूट्यूब पे ऐसे कई सारे वीडियोस देखते हो, आपका कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर आप हमारे कोर्सेस सीक्वेंस वाइज और डे वाइज फॉलो करोगे, देखोगे, हमारे बुक्स यूज करोगे तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं, आपको तुरंत उनका ट्रांसलेशन करना है। इट मींस व्हाट, मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड इस टाइप में मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा। आर यू रेडी। मैंने पढ़ाया है, आप कैसे बोलोगे। आई हैव टॉट। राम ने पढ़ाया है, राम हैज टॉट। राम ने पढ़ाया था, राम हैड टॉट। श्याम ने पढ़ाया था, श्याम हैड टॉट। श्याम की एक्शन पूरी हो गई थी। श्याम ने पढ़ाया होगा, श्याम विल हैव टॉट। गीता ने पढ़ाया होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, गीता विल हैव टॉट। मैंने पढ़ाया होता, आई वुड हैव टॉट। उस लड़की ने पढ़ाया होता, शी वुड हैव टॉट। आपके टीचर ने आपको यह पढ़ाया होता, योर टीचर वुड हैव टॉट यू। अगर आप उनको कहते सर हमें यह टॉपिक नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें पढ़ाओ, तो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होता, योर टीचर वुड हैव टॉट यू। मुझे पता है आपके टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया होता, योर टीचर वुडंट हैव टॉट यू। सर हमारे टीचर ने तो नहीं पढ़ाया होता, आवर टीचर वुडंट हैव टॉट। हाँ हमारे टीचर ने पढ़ाया होता, आवर टीचर वुड हैव टॉट। आपके टीचर ने कौन सा टेंस पढ़ाया होता, विच टेंस वुड योर टीचर हैव टॉट। तो फ्रेंड्स ऐसे कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने के लिए पहले आपकी मातृभाषा में, आपकी मदर लैंग्वेज में सोचो। अगर मैं सुबह जल्दी उठता तो मैं क्लास अटेंड करता, लेकिन क्लास मैंने अटेंड नहीं किया। अगर मैं सुबह जल्दी भी उठता तो मैं क्लास अटेंड नहीं करता, क्योंकि क्लास मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे कुछ समझता नहीं है। अगर आप सुबह जल्दी उठते तो क्या आप क्लास अटेंड कर पाते, आप कौन सा क्लास अटेंड कर पाते। ऐसे सेंटेंसेस पहले आपको पहले सोचने हैं और ध्यान में रखना है यहाँ पे यह वर्ड इंपॉर्टेंट है, होता, होती, होते। अगर मैं उसे कॉल करता तो वो मुझे पैसे देता, अगर मैं उसे कॉल नहीं करता तो वो मुझे पैसे नहीं देता। अगर मैं उसे कॉल करता तो क्या वह मुझे पैसे देता। ऐसे सेंटेंसेस आपको खुद बनाने हैं। अगर विराट 6 मारता तो इंडिया मैच जीतता, अगर इंडिया 6 भी मारता तो भारत मैच नहीं जीतता। और अगर विराट 6 मारता तो क्या भारत मैच जीतता, भारत मैच कैसे जीतता। अगर मैं जोर से दौड़ता तो मैं बस को पकड़ता, अगर मैं जोर से दौड़ता, इफ आई हैड रन फास्ट I would have caught the bus, लेकिन मैंने बस नहीं पकड़ी। अगर मैं जोर से दौड़ता, if I had run fast, I wouldn't have caught the bus, फिर भी मैं बस को नहीं पकड़ता। लेकिन यही सेंटेंस ऐसा होता है, if I hadn't run fast, अगर मैं जोर से नहीं दौड़ता तो मैं बस को नहीं पकड़ता। If I hadn't run fast, I wouldn't have caught the bus। ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप जोर से दौड़ते तो क्या आप बस को पकड़ते।
इफ यू हैड रन फास्ट वुड यू हैव कॉट द बस, क्या आप बस को पकड़ते, आप बस को कैसे पकड़ते, हाउ वुड यू हैव कॉट द बस। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। अगर आप मुझे बोलते तो मैं गा लेता, अगर वो मेरे पास आती तो मैं उसके पास जाता, अगर मैं यह खाता तो मैं वो करता, अगर वो यह करती तो मैं वो करता। और फ्रेंड्स अगर मैं बाहर नहीं जाता, इफ आई हैडंट गॉन आउटसाइड आई वुडंट हैव गॉट कोरोना, तो मुझे कोरोना नहीं होता। और यदि मैं बाहर जाता, अगर मैं बाहर जाता, इफ आई हैड गॉन आउटसाइड आई वुड हैव गॉट कोरोना, तो मुझे कोरोना होता, लेकिन मैं बाहर गया ही नहीं। तो फ्रेंड्स आपको ख्याल रखना है, आपका कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस के साथ जाओगे, सीक्वेंस के साथ जाओगे। अगर आपने पहले उड़ पढ़ा है तो आपको यह सब टॉपिक समझ में आ सकते हैं। उड़ का मीनिंग हम विल जैसा भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देखो, आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है माय मदर वुड हैव कुक्ड फूड बाय नाउ। विल का उपयोग हम वुड जैसा भी करते हैं और उड़ का उपयोग हम कभी कभी विल जैसा भी करते हैं। अगर आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा है, मेरी माँ ने खाना बनाया होगा, माय मदर विल हैव कुक्ड फूड, मेरी माँ ने खाना बनाया होगा। और यहाँ पे मैंने विल की जगह वुड लिखा है, माय मदर वुड हैव कुक्ड फूड बाय नाउ। वही मीनिंग है, मेरी माँ अभी तक खाना बना चुकी होगी या मेरी माँ ने खाना बनाया होगा। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसा मीनिंग आपको कंसीडर करना है, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे गेस है, आप गेस कर रहे हो। और वहां पे जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ते हो, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आई विल हैव इटन, मैंने खाया होगा, तो यहाँ पे सर्टिनिटी ज्यादा होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सर्टिनिटी ज्यादा होती है। आई विल हैव स्टडीड, मैंने पढ़ाई की होगी, मुझे गारंटी है, सर्टिनिटी है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल है, विल हम ज्यादातर सर्टिनिटी के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब आप किसी सेंटेंस में उड़ का उपयोग करते हैं विल की जगह, तो वहां पे एक प्रकार का गेस होता है, पॉसिबिलिटी होती है, विल से वो सर्टिनिटी कम होती है। तो यह सेंटेंसेस आपको ध्यान में रखने हैं। माय मदर वुड हैव कुक्ड फूड बाय नाउ, यहाँ पे बाय नाउ है, अभी तक तो मेरी माँ ने खाना बनाया होगा या मेरी माँ अभी तक खाना बना चुकी होगी। 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन वहां पे गेस है, पॉसिबिलिटी है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसा मीनिंग है, लेकिन कंप्लीट फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है। यहाँ पे देखो, इंडिया वुड हैव वॉन द मैच बाय नाउ, भारत ने तो अभी तक मैच जीत चुका होगा। एक प्रकार का फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसा मीनिंग है, लेकिन आप श्योर नहीं हो, यहाँ पे आप गेस कर रहे हो। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे भी सेंटेंसेस बन सकते, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपको क्या करना है, हमें वुड हैव बीन पढ़ना है, वुड हैव हैड पढ़ना है, वुड हैव प्लस 2 पढ़ना है, वुड हैव 2 प्लस इंफिनिटिव पढ़ना है, वुड हैव हैड प्लस इंफिनिटिव पढ़ना है, वुड हैव कार पढ़ना है, वुड हैव बीन प्लस वर्ब को आईएनजी यह पढ़ना है। क्या यह सब टॉपिक्स एक ही बार पढ़ने से आपका कंफ्यूजन नहीं होगा? इसीलिए हम हमारे ऐप वर्जन में इसकी भी एक अच्छी सीक्वेंस आपके लिए ला रहे हैं, क्योंकि शुड हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स यह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। लेकिन अगर आप इसके आगे की हमारी सीक्वेंस देखते हो तो आपको शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव यह कंस्ट्रक्शंस आसान लगने लगेंगे। फ्रेंड्स हमने उड़ पहले पढ़ा है, उड़ भी पढ़ा है, उड़ प्लस एक्शन पढ़ा है। मेरी आपसे विनती है, अगर आपको यह वीडियो कंफ्यूजिंग लगता होगा तो आपको ऐसा ही कंसीडर करना है। आप सीक्वेंस के साथ नहीं जाते हो, आप प्रैक्टिस के साथ नहीं जाते हो, आप कभी इधर के वीडियो या उधर के वीडियो देख के आप खुद का कंफ्यूजन कर रहे हो। फ्रेंड्स इसी टॉपिक को एक बहुत अच्छी सीक्वेंस है, यह हमारा क्रम प्राप्त वीडियो नहीं है, यह टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको ज्यादातर वो सिंप्लीफाइड करने की। लेकिन मेरा टेक्निक क्या है, एक ही बार अगर आपको कोई सब टॉपिक्स पढ़ाता है, इट मीन सब यह कंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ाते हैं, तो उनको आपके प्रॉब्लम समझ में नहीं आते हैं। हमें पोर्शन कंप्लीट नहीं करना है, इसके ऊपर आपको आना है, प्रैक्टिसेस करने हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। और दोस्तों यदि आपको हमारा पूरा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अलोंग विथ 4 बुक्स परचेस करना है तो उसकी ऑफर प्राइस अभी बहुत ही कम है। हमारा यू कैन स्पीक इट एंड ऐप आप इंस्टॉल करो। हमारे ऐप में हमने डिफरेंट कोर्सेस रखे हैं, वहां पे एक बहुत ही अच्छा कोर्स है 60 to 90 डेज का,
उसको आप 4 किताबों के साथ परचेस कर सकते हो। उसके बाद A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए वो कोर्स अत्यंत उपयुक्त है। तो आपको क्या करना है, तुरंत डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज वीडियोस के लिए आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना है। हमारे ऐप के स्टोर के ऑप्शन पे जाके आप डिफरेंट कोर्सेस वहां पे देख सकते हो, और अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर समस्या आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हो।